हिंदी पैरोलॉजी का जो हम लोग सीरीज पर चर्चा कर रहे थे, इसमें अगला सीरीज आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, जो अप्रोक्स 5 से लेकर के 8 मार्क्स तक का रहता है। इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका जो आंसर होगा हम लोग देंगे फिर। भारतीय समाज बहुभाषिक है। बहुभाषिक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे भाषाएं हम लोग क्या होता है, अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग भाषा। बिहार का अलग होगा, यूपी जाइएगा तो राजस्थान जाइएगा तो अलग-अलग कल्चर में अलग-अलग भाषाएं क्या होती है, यूज़ होते हैं। ये बोला कि भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मक तथा वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप में लाद दिए जाते हैं। जैसे हम लोग क्या यहाँ लोकल लैंग्वेज मदर टंग जो कि हिंदी है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। कहीं इंग्लिश होगा मदर टंग तो वहाँ पर क्या है, तमिल होगा पढ़ना, या अब तक जो भी लैंग्वेज होता है उसको क्या बोलना ये चाह रहा है कि उसके ऊपर क्या कर लाद दिया जाता है, मतलब बोझ उसके ऊपर कर दिया जाता है। इससे बच्चे की सृजनात्मक तथा समझ की नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चे की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि एवं महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं का उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषाओं के सुनने और समझने, बोलने व व्यक्त करके लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाता है। बहुभाषा मतलब क्या होता है? जैसे हम सपोज मानते हैं बिहार में हम लोग का क्या है, इंग्लिश बोला बहुत लोगों के लिए क्या होता है, इंग्लिश जो पढ़ लेता है समझ लेता है उसके लिए आसान है। जिसको नहीं समझ में आता है उसको क्या बोलते हैं कि मेरे लिए बोझ ही है। तो वही होता है, किसी के लिए संस्कृत बोलिए तो संस्कृत क्या होता है, बोझ की तरह हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है। कि इंग्लिश की तरह जैसे उसमें भी होता है अपना लैंग्वेज है, संस्कृत का भी क्या अपना एक लैंग्वेज है। तो एक बोझ के जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए बोझ है, जो समझ जा रहा है उसके लिए आसान है। तो यही बोलना चाह रहा है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं जो बोझ होते हैं, जो अलग अलग भाषाएं उनके ऊपर थोप दिया जाता है। पढ़ते समय क्या होता है, लिखते समय हम लोग उस लैंग्वेज का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं तथा पढ़ने का महत्व दिया जाता है। बहुभाषिक का उद्देश्य भाषा विद्वानों मतलब जो भी भाषा विद्वान थे मनोवैज्ञानिक को माना जाता है कि किसी भाषा या अन्य भाषा से मिलकर विकसित होती है। जो भी भाषाएं हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, विकसित होती है। भाषा का विकास का मतलब उनके शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, इनमें ज्ञान के नए अवसर की संभावनाओं का खुलना आदि होता है। जैसे किसी भी मतलब कोई भी लैंग्वेज को अपने आप उस पर कंट्रोल करना, तो उसका क्या होना, आपको शब्द भंडार को क्या करना, स्टोर करना पड़े। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का अपना जितना वर्ड पावर अब है, हिंदी तो हिंदी का, और संस्कृत है संस्कृत का। तो जो भी वर्ड हो जिसको आप यूज करते स्टोर करिएगा उतना आपको क्या वो लैंग्वेज पर आपका कंट्रोल होगा। सेकंड यहाँ बोल रहा है कि भाषिक व्यवहारिक करने वाले लोगों के पास बिंब तथा विद्या एवं चयन उदाहरण आदि भंडार एक ही भाषा जाने वाले की तुलना में अधिक होता है। जानने वाले की तुलना में अधिक मतलब बोलना ही चाहे जो भी लोग होते हैं जो पहले से उनके पास क्या हुआ शब्द का भंडार ज्यादा होगा, और जो सीख रहा होगा वो उसमें दोनों में तो फर्क होगा, क्योंकि जो पहले से सीख चुका है उसके पास क्या भाषाओं का वो स्टोर उसके पास हो चुका है, आराम से वो बोल सकता है। लेकिन कोई नया व्यक्ति होगा जिसको लग रहा हो कि बोझ है, वो भाषा उनके लिए क्या होगा, वो सीख नहीं पाएगा, उसको पढ़ने में कठिनाइयाँ होगी, लिखने में कठिनाइयाँ होगी। तो ये पैसेज जो आपको दिया गया ध्यान से बोलना ये चाह रहा कि भाषा किस तरह बोझ बनता जा रहा है, मतलब भाषाएं भी एक तरह से विद्यार्थी के ऊपर थोपा जाता है। ठीक है ना। चलिए इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। सही कक्षा की पहचान करें। ठीक है ना, इसमें से कौन सा सही है जिसको हम पहचान करते हैं। भारतीय समाज एक भाषी है, पहले तो गलत है, एक भाषा तो हम लोग का है नहीं। भाषा एक दूसरे के विकास का अवरुद्ध करती है, एक दूसरे के विकास में ऐसा कुछ तो है नहीं कि अवरुद्ध करती है। लेकिन हाँ थोड़ा प्रॉब्लम में क्या होता है, भाषाएं होता है कि जैसे कोई भी यूपी का लोग अगर मान लीजिए राजस्थान जाता है तो थोड़ा कठिनाई होती है। बिहार का लोग का राजस्थान जाता है कठिनाई थोड़ी होगी, लेकिन क्या है, लेकिन पैसेज से क्या अलग भाषा। समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। हाँ ये पैसेज देखिए, हम आंसर जो देना हो पैसेज के रिलेटिव होना चाहिए। तो समाज में क्या पैसेज में भी था कि इस बच्चे के ऊपर क्या बहुभाषिक है, बहुभाषी भाषा का क्या होता है यूज किया जाता है लिखने में पढ़ने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का आंसर सी। बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन, विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त कर पाना। आंसर इसका क्या होगा, 2 का ए ही होगा, बहुत सारे भाषाओं को बोलना। केवल लक्ष्य भाषा को शिक्षा अधिगम करना, ऐसा तो कुछ नहीं किसी पढ़ने में ही यूज होगा, बोल नहीं सकते हैं। देश के कार्यकालीन भाषा के लिखना या पढ़ना, ऐसा भी नहीं होता। हिंदी से साहित्य सृजन होता है, ऐसा भी कुछ नहीं। तो आपका सुटेबल इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा। अगली भाषाओं को बोल, बहुत सारे विभिन्न तरह के भाषाओं को बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभाषिकता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में बच्चों की
बहुभाषिक क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे में विस्तार होगा। जैसे बहुत सारे अगर भाषाएँ अगर हम यूज़ करते पढ़ते हैं तो सही है, बच्चे में स्टोर होगा, शब्द संख्या बढ़ेगा, भंडार बढ़ेगा, तो क्या बच्चे का विकास होगा, विस्तार होगा। समझ बोल तो इसका ऑप्शन क्या दिया है कि बच्चे क्या सृजनात्मक बाधित होती है? बच्चे एकल भाषी होते हैं? नहीं। बच्चे के समझ बनने की क्षमता सीमित हो जाती है? ऐसा भी कुछ नहीं। इसमें दिया बच्चे की समझ और विस्तार होता है। तो बच्चे में क्या बहुभाषिकता अगर पढ़ेगा तो बच्चे में क्या होता है, विकास होता है, मतलब बच्चे का ग्रोथ हो। भाषा के विकास में क्या अभिप्राय है? भाषा के विकास में क्या अभिप्राय है? पहला, शब्द भंडार के सीमित होना, अभिव्यक्ति के लिए अवसर संभावनाएं होना, संविधान की सूची में स्थान प्राप्त है, भाषा संबंधित पाठ्यक्रमों में वृद्धि होना। इसका आंसर आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होती हैं कि अगर आप अलग अलग भाषा का विकास, भाषाएं में अगर विकास होता है तो आपके पास मौका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी को सिर्फ हिंदी बोलने आता है, किसी को इंग्लिश भी बोलने आता है, मैथिली बोल, अलग-अलग अपॉर्च्युनिटी तो उनको बढ़ रहा है ना, तो भाषा के अनुसार से उनको अपॉर्च्युनिटी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या-क्या अधिक होने की संभावनाएँ अधिक है? पहला, एकल मतलब एक कोई विद्यार्थी अगर एक भाषा जानता है और कोई विद्यार्थी बहुत सारे भाषा जानता है, 2-3 भाषाएँ जानता है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा, संख्या भंडार ज़्यादा होगा, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, लिख पाएगा। चलिए इस रिलेटेड इसका आंसर देखें, शब्द चयन अधिकार या बिंब, ज्ञान भी हो सकेगा, शब्द भी होगा, उदाहरण का भंडार होगा, शब्द चयन भी होगा, बिंब, प्रतिबिंब एवं विधान, मतलब इस पठन की रुचि होगा, बिंब एवं शब्द भंडार होगा। इसका आंसर आपका सी होगा। तो इसमें शब्द का क्या होगा, चयन होगा, मतलब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कौन सा शब्द का चयन करें। दूसरा, अलग अलग भाषाएं होती है, जिसका पर जो उसका शब्द का भंडार भी होगा उसका ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति में अंदाज करने से क्या अभिप्राय है? बच्चों को किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति, बच्चों को मातृभाषा एवं लक्ष्य भाषा के शिक्षण अधिगम कराना, त्रिभाषा सूत्र का पालन करना, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भिन्न है, मतलब सबसे अलग शब्द कौन है? बोलना, सुनना, पढ़ना, फूलना। तो देखिए, अब देखिए बोलना, पढ़ना, लिखना तो एक तरह का रिलेटिव है, लेकिन सबसे अलग क्या है? डी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी हो जाएगा। एक पैसेज था जिसे 7 क्वेश्चन पूछा हुआ सीटेट का, ये प्रीवियस ईयर पैसेज अपठित का ध्यान था। ठीक है, चलिए आपको लगे अच्छा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स।